बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रमज़ान स्पेशल आलू की बेसन वाली टिक्की, जो कि बहुत ही क्रंची हम बनाएंगे, बहुत डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। और ये तरीका जो है ना आलू की टिक्की बनाने का बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि इस टिक्की को आप क्रंची किस तरीके से बना सकते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिए हैं आधा किलो आलू। इनका छिलका उतार के फिर मैंने इनको बॉयल कर लिया था। जब ये हल्के हल्के से ठंडे हो जाएं तो उसके बाद इनको मैश कर लेना है। बिल्कुल इनकी जो है ना डो नहीं बनानी है। इसके अंदर जो है ना थोड़े थोड़े से चंक्स आलूओं के होने चाहिए। उसके बाद इसके अंदर एक अदद प्याज डालेंगे मीडियम साइज़ का। बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करके डालना है प्याज। और तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्चें हैं, इनकी भी आपने बिल्कुल बारीक कटिंग करनी है। उसके बाद डालेंगे इसके अंदर हरा धनिया और साथ ही इसके अंदर पुदीना डालेंगे। और अब हम डालेंगे इसके अंदर एक अदद लीमू का रस। ठीक है। अच्छा, पुदीना और लीमू जो है ना ये इस टिक्की में आपने लाजमी डालना है। इससे आलू की जो टिक्की है ना इसमें बड़ी खूबसूरत सी खुशबू आएगी। ठीक है। तो बीज आपने निकाल देने हैं और एक बड़े साइज़ का लीमू डालना है। इसके बाद स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा जो है ना ये हल्का हल्का सा ड्राई रोस्ट है, इसको हाथों के साथ क्रश करके डालेंगे। 1 टेबलस्पून साबुत धनिया डालेंगे, इसको भी आपने क्रश करके डालना है। और उसके बाद 1 टीस्पून इसके अंदर नमक डालेंगे। अच्छा, नमक और मिर्चें जो है ना ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। अब इस तमाम मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, बैटर को मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। यहाँ पर बैटर हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हाथों को ऑयल या घी के साथ ग्रीस कर लेंगे और अपनी पसंद के हिसाब से जो है ना अपनी शेप बना लेनी है कबाबों की। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए होते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ऐसी ही आने वाली रेसिपीज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लिया करें। अच्छा, यहाँ पर कबाब जो है हमने सारे तैयार करके रख लिए हैं। अब हमने रेडी करनी है स्लरी। स्लरी बनाने का भी तरीका जो है ना वो आप लाजमी देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त है। 1 कप डालेंगे बेसन एक बाउल में, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालेंगे एज टू टेस्ट, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और लाल मिर्च पाउडर, पिसा हुआ धनिया और पिसी हुई लाल मिर्च। ठीक है। ये तमाम मसाले जो है ना ये आपने बिल्कुल थोड़े थोड़े डालने हैं। और 1 टेबलस्पून इसके अंदर डालेंगे घी का और हाफ़ टेबलस्पून इसके अंदर अजवाइन भी डालनी है। अब इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के जो है ना इसका हमने बैटर तैयार कर लेना है, स्लरी रेडी करनी है। स्लरी जो है ना इस तरह की होनी चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी कि हम जब कबाब को इसके अंदर जो है ना डिप करें तो स्लरी जो है इसके ऊपर से उतरे ना। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से स्लरी तैयार कर लेनी है। अब एक एक कबाब जो है ना इस बैटर में डालना है बेसन वाली स्लरी में, और फोक की मदद से या फिर चम्मच की मदद से जो है ना इस तरीके से निकाल लेना है और एक्स्ट्रा बेसन जो है ना सारा उतरने देना है। अब हम इनको करेंगे डीप फ्राई। ठीक है। अक्सर लोग जो है शैलो फ्राई करते हैं, लेकिन जो बेसन की टिक्की है ना ये हमेशा डीप फ्राई की जाती है। अच्छा, टिक्कियों को जो है ना मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है। अगर तो आप ऐसे ही खाना चाहते हैं तो इनका कलर जो है आपने गोल्डन रखना है, और अगर इनको मज़ीद क्रिस्पी या क्रंची बनाना है ना तो उसके लिए जो है ना इनका कलर आपने हल्का हल्का सा येलो रखना है। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी टिक्की जो है बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सी है। तो इनको मैं अब बताऊंगी आपको कि किस तरीके से जो है ना इनको आपने क्रंची बनाना है। इस तरह से मैशर की मदद से हल्का सा प्रेस कर लें या फिर हाथ की मदद से जो है ना तमाम टिक्कियों को हल्का हल्का सा प्रेस कर लेना है। इस तरीके से इनकी सेटिंग कर लेनी है और इसी तरह से जो है ना सारी टिक्कियों को आपने इस तरह से तैयार करके पहले रख लेना है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है जी, फ्राई पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल या घी का डालना है, उसको अच्छे से फैला देना है और इस तरह से टिक्कियाँ जो है ना मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको दोबारा से इस तरीके से फ्राई कर लेना है। अच्छा, अगर आप चाय के साथ खाना चाहते हैं ना तो फिर टिक्कियों को इसी तरीके से फ्राई कीजिएगा, क्योंकि चाय के साथ हमेशा क्रंची और क्रिस्पी जो है ना स्नैक्स ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो इस तरीके से आप फ्राई करेंगे ना तो आप देखिएगा इनका टेस्ट, इनका फ्लेवर आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा। तो आपने ज़रूर मुझे बताना है कि ये जो टिक्की की रेसिपी है आपको कैसी लगी है, और सबके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हम्बल रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ऐसी ही आने वाली वीडियोज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।